मैं आज 4 दिन से बराबर आपको कह रहा हूं कि भाई आगे का समय अच्छा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखा दे रहा इसलिए आप नहीं जानते हो, हमें दिखाई दे रहा कि समय बहुत खराब, इतना खराब समय है कि भारत की जनता, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, ये दोनों का भविष्य अच्छा नहीं हो, दोनों का भविष्य नहीं अच्छा, न राजा का न प्रजा का। और नहीं मानते हो तो समय आ जाए तब तुम देख ले, अगर जिंदा बने रहो तो देख लेना, और चले जाओगे फिर क्या देखोगे तुम। तो समय खराब है, इसमें राजा प्रजा दोनों का नुकसान होगा, दोनों में से कोई न कोई चला जाएगा, वो रह नहीं सकता, चला जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते भाई महात्मा देश में थे, उन्होंने बताया क्यों नहीं, लेकिन तुम मानो तब तो, वो तो तुम्हारे भले की बात कहती। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी के काम की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, वो परमार्थ समाज देश धर्म हिताते हैं और हमेशा धर्मोपदेश किया करते हैं। मान्य न माने ये आपका काम है, इसलिए मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं और प्रार्थना करके कह रहा हूं कि अपनी जनता का नुकसान मत करो, अपनी हानि मत करो, जनता की हानि मत होने दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे कर्तव्य की बात करता हूं। अगर ये हो गया तो गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ थे, उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, आपको रामचरितमानस तुरंत पढ़नी चाहिए। अगर श्री राम को मानते हो तो श्री रामचरितमानस को तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए कि उसमें राजा के लिए क्या लिखा, कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो न पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। ये आपको सीधा पढ़ लेना चाहिए। मैं तो घुमा के कहता हूं, लेकिन रामचरितमानस तो सीधा कहता है कि वो राजा नरक में जाए। कोई हो, वो सबके लिए नियम लागू है। तो अगर आप श्री राम को मानते हो तो श्री राम ही रामचरितमानस है या रामचरितमानस ही श्री राम है, एक ही बात है। और नहीं मानोगे तो भाई सजा पाओगे, उसके लिए मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। ये मदद ही है जो मैं समय से पहले आपको जानकारी दे रहा हूं, जबकि तुम्हें कोई नहीं दे। तुम्हारे सलाहकार, तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले, वो भी आपको नहीं कह रहे, क्योंकि वो तुम्हारे गिराने के लिए ही तुम्हारी बड़ाई करते। ऐसा नहीं है। ये वैद्य और गुरु एक कभी बुरी सलाह नहीं देते, ये अच्छी सलाह देंगे, तुम्हारे लाभ के देंगे। इनको कोई चाहे पैसे से खरीद ले तो ये पैसे से अपनी नीति को कभी नहीं बेचते, कभी भी। तो आपको तो ये सोचना चाहिए। तो मैंने प्रार्थना की और आज भी कर रहा हूं कि भाई ये चुनाव 24 का ये भारत की जनता और राजा के लिए अच्छा नहीं। ये हमारी प्रार्थना, अगर मान लो तो अच्छी बात है, और न मानो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये नहीं कहोगे कि हमको किसी ने बताया नहीं। महात्मा भी देश में रहते थे, वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश का अन्न खाते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है सही सच्चे रास्ते की जानकारी देना? तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूं। मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं, प्रार्थना करता हूं आपसे, ये चुनाव आपके लिए अच्छा नहीं हो। अगर ये हुआ तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी भी आपके बस की बात नहीं है, और इसमें 70 अरब रुपया एक चुनाव में खर्च हो जाता। आपको क्या आमदनी है? चुनाव से कोई आमदनी तो है नहीं। अगर आमदनी का जरिया बनाओगे तो गरीबी और बढ़ जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, टैक्स और बढ़ जाएंगे। बगैर इसके आप शासन चला ही नहीं सकते, और ये चलाने की कोई अच्छी नीति नहीं किसी राजा के लिए। मैं तो सबकी बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रांत का हो चाहे देश का हो। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूं, और हमारी प्रार्थना अगर आप नहीं मानते हो तो फिर अभी तुम जानो, तुम्हारा काम क्या।
मैं सलाह ही दे सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं, अगर लेना चाहो तो। मेरे पास तो करोड़ों लोग हैं, इतने तुम्हारे पास है नहीं। तुम चंदा नोट वोट, अरे भाई क्यों मांगते हो? हम ऐसे तुमको समर्थन दिला दें, लेकिन काम तो तुम्हारा होना चाहिए। अगर काम नहीं तो भाई नाम नहीं होगा। बगैर काम के नाम किसी का हुआ ही नहीं। जो इतिहास बना है वो काम करने वालों का, त्याग करने वालों का, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए। उनका आज नाम है, उनका इतिहास है, उन्हीं के लोग पूजा करते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए आप। लेकिन परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला जनता को, उसका तो नाम मैंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं नहीं सुना। उनका तो इतिहास विनाश का। हेड़ा कसिम ने नेक अच्छी सच्ची भला सलाह नहीं मानी अपने बेटे भक्त प्रहलाद की, तो विनाश हो गया। ये प्रमाण इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इतिहास आपके सामने रख रहा हूं। चलो भाई इतिहास का प्रमाण मान लो। और त्रेता का इतिहास भी आपके यहाँ, उसके जैसा कोई विद्वान नहीं है। न तुम उतरे धनवान हो, बलवान बुद्धिमान, जिसकी नगरी ही सोने की थी। इतना बड़ा धनवान तो कोई है ही नहीं। लेकिन समय से जब उसकी बुद्धि बिगड़ी, खान पान परिवार का बिगड़ा, लोगों का बुद्धि खराब हो गई और अच्छे काम में बाधा डालने लगा, और नारी की इज्जत आबरू के बारे में उसका बुद्धि नहीं काम कर रही थी। बहुत समझाया बुझाया सबने, लेकिन नहीं माना। अपनी हट, अपनी जिद के आगे सबको नहीं माना। अपने भाई विभीषण की नेक भली बात मानी नहीं, बल्कि लात मार के उसको नगरी से निकाल दिया। प्रेमियों, कहते हैं भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब जब भक्तों का अपमान हुआ और कुदरत ने सजा सुनाई। कुदरत की सजा है विनाश। भक्त प्रहलाद की बात नहीं मानी पिता ने, तो उसका विनाश हिरण्यकश्यप। भक्त विभीषण की बात नहीं मानी भाई ने, तो उसका विनाश हो गया। इतिहास है। और कृष्ण ने बहुत समझाया अपने मामा कंस को और यदुवंशियों को। कहा अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, इसी नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी भी कहते थे और कंस भी कहता जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर कर दिया। बेचारे मजबूर हो गए, सब तरह समझा के नहीं माने, तो उनको 18 दिन का एक खेल, एक लीला, जिसको महाभारत के तो करनी पड़ी, और सब विनाश हो गया। 56 करोड़ चले गए झटके, एक झटके में चले गए। इस बिरादरी के लोग को तो अपने इतिहास को सामने रखना चाहिए कि तब कृष्ण ने नहीं समझाया, नहीं बात मानी, विनाश हो गया। आज तो संत महापुरुष समझा रहे, वो तो उनके आगे की बहुत बड़ी शक्ति है। ये तो बीच के लोग से आए, और वो तो अनामी धाम से आए, जो सबके सर्वो सर्वा है। उनसे बढ़कर कोई सही नहीं, किसी लोक में नहीं। आज वो समझा रहे हैं, आप नहीं मानोगे तो परिणाम बुरा हो। फिर आप मत कहना कि भाई बताया क्यों नहीं था, जानते थे तो क्यों नहीं बताया। मैं 11 वर्ष से लगातार ये जानकारी दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, सबसे प्रार्थना कर रहा हूं, और सबको नमन और प्रणाम कर रहा हूं कि भाई मेरी अच्छी सच्ची बात मान। जो समय की है नीति, उस नीति को मान लो, नहीं आगे का समय बहुत खराब है। आप अपने आप को बचा नहीं सकोगे, न तुम बचोगे न तुम्हारी प्रजा बचेगी। तो ऐसा काम क्यों करो। लेकिन जब जैसी हो तबता, तब तैसी मति होए, और काल रे की लेख को मेट सके नहीं कोई। ये भी लिखा। जब पाप का घड़ा भर जाता, अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड का, अपने स्वार्थ, लोभ, लालच का, तो वो फूटता जरूर है। अब वो फूटने का समय आ गया है।
इसलिए कितनी अच्छी सच्ची बात आप बताओगे कोई नहीं मानेगा, लेकिन महात्मा अपना फर्ज बराबर अदा करती है, क्योंकि देश में आए हैं तो उनका काम ही परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो इसके लिए मानव तन धारण किया है। वो अपना काम कभी बंद नहीं करते, कोई माने न माने वो इस पर नहीं, वो अपनी बात समय से कहते ही रहते। और नहीं माना तो इतिहास उठा लीजिए आप, मैं नहीं कहता हूं, मैं तो यानी सतयुग त्रेता द्वापर तीनों इतिहास आपके सामने खोल के रख रहा हूं, भाई उनको पढ़ लो और उसी से समझ लो। मेरी मत मानो लेकिन इतिहास की तो मानो। इतिहास तो तुम्हारे वर्तमान के बनाने के लिए लिखा गया कि अगर 3 युगों का इतिहास समझ लो तो तुम्हारा वर्तमान अच्छा हो जाएगा, तुम सुकून शांति में हो जाओगे। ये प्रजा तुम्हारी पूजा करे, प्रजा तुम्हारा गुणानुवाद करे, लेकिन आप जब कोई तरह से सुनोगे नहीं तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी, फिर उसमें हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मदद तो घटना होने के पहले की जाती, घटना हो गई फिर मदद से क्या मतलब, फिर उसका मतलब क्या। तुम ये सोच रहे हो भीगेंगे तब छावेंगे, ये कौन सी बुद्धिमानी है। भीग गए सामान, भीग गया तब छाया की, अरे भीगने के पहले छालो, ये बुद्धिमानी है। इसलिए कोई समय खराब आ रहा उसकी जानकारी पहले ले लो और संभल जाओ तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। मेरा कोई नाम इसमें नहीं है, मैं तो तुम्हारे नाम की बात करता हूं। ये तुम्हारी जनता तुम्हारा गुणानुवाद करे, तुम्हारी पूजा करे, तुम्हारा नाम श्रद्धा के साथ ले,